नमस्ते। आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत है सीईसी के इस व्याख्यान में। आज हम चर्चा करेंगे मनुष्य के शारीरिक विकास में योग का योगदान। आप सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उसी क्रम में सीईसी ने लगातार 2 महीने का एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से हर दिन प्रतिदिन कोई न कोई योग एक्सपर्ट किसी न किसी योग के विषय पर आपको कोई न कोई टॉपिक लेकर के आएंगे और आपको योग की जितनी भी गूढ़ जानकारियां हैं उसको इजी वे में समझाने का प्रयास हम करेंगे। तो सीईसी का ये प्रयास है कि आने वाले 21 जून तक लगातार लाइव सेशन के माध्यम से आप लोगों को योग की बारीकियां बताई जाएं। योग के बहुत सारे जो अनसुलझे टॉपिक जो हैं या जो हम कहें गूढ़ रहस्य जिनका है उनको आप तक पहुंचाया जाए, जिसका टॉपिक है मनुष्य के शारीरिक विकास में योग का योगदान। चूँकि योग दिवस आने वाला है, 2022 का जो योग दिवस है अभी 21 जून को हम मनाएंगे, उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो मनुष्य के शारीरिक विकास में योग की भूमिका क्या है, इसके विषय में हम बात कर रहे हैं। तो योग में आहार, निद्रा व ब्रह्मचर्य की उपयोगिता को जानते हैं, क्योंकि इन तीनों का प्रभाव हमारे शारीरिक विकास पे पड़ता है। जब तक आप आहार नहीं लेंगे, आहार का काम क्या है, जो भी हम पूरे दिन भर एक्टिविटी करते हैं, तो हम आजकल सब लोग आहार के प्रति भी बहुत अवेयर हो चुके हैं और प्रैक्टिस भी बहुत करते हैं, व्यायाम भी करते हैं। तो आज स्मार्ट वॉच सबके हाथ में दिखती है या फ़ोन में स्मार्ट वॉच उनको इंस्टॉल होती है और सब कहते हैं आज मैंने इतनी कैलोरी बर्न की, आज मैंने इतनी कैलोरी बर्न की, इतना मैंने पैदल में स्टेप चला हूँ। वो सारी चीज़ें आजकल अवेयर है सब युवा, अच्छी बात भी है। उसमें आहार एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। आपने कितनी कैलोरी आपने ली और कितना आपने खर्च किया, यानी कि आपने इनटेक कितना किया, आपने खर्च कितना किया, वो दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। यदि आप 2 से ढाई हज़ार कैलोरी आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है और आप 3,000 साढ़े 3,000 कैलोरी खा रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से आपको मोटापे का कारण बनेगी। तो इसलिए हमारे आहार भी संयमित होना चाहिए और हमारा व्यायाम भी संयमित होना चाहिए। ये भी ना हो कि हम कैलोरी 2,000 ले रहे हैं और हम खर्च कर रहे हैं 3,000, तो वो तो हो नहीं पाएगा, संभव नहीं है। तो शरीर क्षीण हो जाएगा और फिर आपको कोई ना कोई नुकसान या कोई ना कोई बीमारी आपको दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। तो आहार का योग में क्या कंसेप्ट है, आहार को योग के सभी आचार्यों ने प्रमुखता से बताया। यदि हम बात करें हठ योग के आचार्यों की, तो हठ प्रदीपिका, घेन संहिता, इनमें आहार के विषय में स्पष्ट रूप से कहा कि सबसे जो प्रमुख आहार होता है मिताहार होता है। मिताहार क्या है, सुस्निग्ध, सुमधुर और पेट के आधे हिस्से को, अब भरपेट, जैसे मान लीजिए आपको 4 रोटी खानी है तो 2 रोटी ही आप खाएं, मतलब पेट के आधे हिस्से को आहार से भरना है। 1/4 भाग को पानी के लिए, 1/4 भाग को आपने हवा के संचरण के लिए छोड़ना है। तो ये मिताहार के कंसेप्ट को कहा। ठीक यही बात घेन संहिता में कही है। और यदि हम बात करें गीता की, तो श्रीमद् भगवत गीता में आहार की कैटेगराइज किया गया और बहुत सुंदर तरीके से कहा। तो वहाँ का सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार के आहार की चर्चा वहाँ पे की। तो सात्विक आहार को कहा जो आहार आपको रस उत्पन्न, जिस आहार में रस हो, सुस्निग्ध हो, सुमधुर हो, लंबे समय तक शरीर में स्थिर रहे, धातुओं का पोषण करने वाला हो, मन को प्रसन्नता देने वाला हो, ऐसा आहार आपको प्रतिदिन करना चाहिए और वो आहार आपका सात्विक आहार की कैटेगरी में आता है। ऐसा आहार आपको उत्तम स्वास्थ्य देता है, आपको सात्विक प्रवृत्ति आपकी रहती है और आप योग में आगे बढ़ते रहते हैं। ये सात्विक आहार की विशेषता कही। इसके बाद राजसिक और तामसिक आहार की बात भी कही। 17वें अध्याय में ये बात कही है। 17वें अध्याय में ही कहा राजसिक आहार के विषय में, जो तीखे हैं, ज़्यादा खट्टे हैं, ज़्यादा कसैले हैं, ज़्यादा नमकीन हैं, ज़्यादा उष्ण हैं और ज़्यादा तीखे आहार जो हैं वो आपके राजसिक आहार में आते हैं। और जैसे हम बहुत गर्म खाते हैं या बहुत ठंडा हम खाते हैं, गर्मी होते बहुत ठंडी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, सर्दी होते बहुत गर्म चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे आहार राजसिक आहार की कैटेगरी में काउंट किए गए। और कहा कि इस प्रकार के जो आहार होते हैं वो रोग और शोक उत्पन्न करते हैं। कितनी बड़ी बात यहाँ 17वें अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता में कही कि जो राजसिक आहार, ज़्यादा नमकीन, ज़्यादा खट्टे, ज़्यादा तीखे, ज़्यादा कसैले या ज़्यादा तले भुने, इस प्रकार का जो आहार ग्रहण करेगा वो व्यक्ति में रोग व शोक, यानी कि दुख व रोग दोनों ही उत्पन्न होंगे, ये यहाँ पे कहा है। अब तीसरे प्रकार का आहार है तामसिक आहार। तामसिक आहार में कहा झूठा, अपवित्र,
मांसाहार, आधा पका, कच्चा, इस प्रकार का, या फिर बासी आहार, इस प्रकार का जो आहार होता है वो आहार तामसिक आहार होता है। ऐसा आहार हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। माने इस प्रकार का आहार करने वाला व्यक्ति सही और गलत में भेद नहीं कर पाता है। तो 3 कैटेगरी कही। तो योग में आहार को बहुत प्रमुखता से रखा। अब हम बात करें घृण संहिता की, तो घृण संहिता में प्राणायाम के अध्याय में 5वें अध्याय में आहार को पहले रखा है, प्राणायाम को बाद में कहा। उसमें कहा कि ग्राह्य आहार क्या है, कि क्या क्या हमें खाना चाहिए, अग्राह्य आहार क्या क्या हमें नहीं खाना चाहिए, निषिद्ध आहार क्या है, बिल्कुल जिनको त्यागना है, और मिताहार जिसको हमें खाना है। तो वहां भी सुस्निग्ध सुमधुर की बात की गई। परमात्मा को अर्पित करके जिस आहार को हम खाएं, 1/4 हिस्सा खाली छोड़ करके पेट का, वो हमारा मिताहार होता है। तो मिताहार में मुख्य रूप से जो आप कहें सुस्निग्ध सुमधुर, मीठा आहार और चिकना आहार, यानी कि घी से निर्मित। और कहा कि जो व्यक्ति योग में शुरुआत कर रहा है, मान लीजिए आप योग दिवस के उपलक्ष्य में इसी के व्याख्यान के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं और आपको लग रहा है कि मैं भी योग शुरू करूं और योग में मैं कैसे सफलता प्राप्त करूं या मैं कैसे सफलता प्राप्त कर सकती हूं, इस बात को यदि आप लेकर के एक तरह से क्यूरियस हैं, आपके मन में जिज्ञासा है, तो आहार के ऊपर आज से ही फोकस करना शुरू करिए और आहार आपका सात्विक बनाइए। जो भी आप आहार ले रहे हैं सुस्निग्ध सुमधुर लीजिए और जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाइए, यानी कि आधा या 1/4, पहले 1/4 कम कर सकते हैं। मतलब आपको 4 रोटियों की भूख है तो आप 3 रोटी खाएं। तो ये आप एक आहार का पैमाना है कि थोड़ा वायु के और जल के संचरण के लिए आप जगह को छोड़ दें। तो आज ही यदि आप आहार पे फोकस करते तो कहा ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो योग में सात्विक आहार की बात कही गई है, गीता में भी कही गई और योग के हर टेक्स्ट में कही गई। तो जब तक आपका आहार शुद्ध नहीं होगा, विचार शुद्ध नहीं हो सकते, और विचार शुद्ध नहीं होंगे तो आप योग में प्रवृत्त नहीं हो सकते, चंचलता मिटेगी ही नहीं। तो इसलिए सात्विक होना है तो मन को एकाग्र करना है, कंसंट्रेट करना, चित्त को एकाग्र करना, चित्त को प्रसन्न करना है। तो चित्त को मन को प्रसन्न करने वाला आहार कौन सा है? जो शरीर का पोषण करे, धातुओं को बढ़ाए, सुस्निग्ध हो, सुमधुर हो, लंबे समय तक शरीर में स्थिर रहे, ऐसा और मन को अनुकूलता प्रदान करने वाला, खाने के बाद अच्छा महसूस करवाने वाला। यदि आप तला भुना ज्यादा खाते हैं तो आपके कलेजे में दर्द होना शुरू होता है या एक प्रकार की अग्नि पैदा हो जाती है, बहुत सारा पानी आपको पीना पड़ता है, बहुत सारा मीठा आपको खाना पड़ता है, तब जाकर के आपकी वो जो जलन है वो शांत होती है। तो इस प्रकार का आहार कभी आपने नहीं लेना है। आपने सुस्निग्ध सुमधुर आहार का पालन करना है यदि आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, तो शारीरिक विकास चाहते हैं। दूसरा का निद्रा। इस शरीर को जब थकान होती है, निद्रा क्या है? इस शरीर को जो पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, मन, इन तीनों को रेस्ट देना होता है। यदि हम सामान्यतः दिन में काम कर रहे हैं, कोई भी वर्कआउट हम कर रहे हैं और रात आते आते हम सोने की हमारी आदत होती है, निद्रा हमें आने लगती है, जिसको नींद हम कहते हैं। तो निद्रा का अर्थ है कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और मन, इन तीनों का सो जाना। जब तक कर्मेंद्रियां सोती रहती है, ज्ञानेंद्रियां सोती रहती है, लेकिन मन जागता रहता है, तो हमें सौपन आते रहते हैं, वो अच्छी नींद नहीं है। लेकिन जब मन भी सो जाए, यानी कि सौपन रहित जो नींद होती है वो जब आए, उसको हम निद्रा कहते हैं। आजकल वेस्टर्न कल्चर में कहते हैं ना, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, ये बिल्कुल कंसेप्ट गलत है। हमें कहना चाहिए गुड नाइट स्लीप टाइट। यदि सौपन आएंगे, सौपन अच्छा हो या बुरा हो, वो आएगा तभी जब निद्रा नहीं होगी। एक जागृत अवस्था होती है, जैसे मैं जाग रहा हूं, आप लेक्चर सुन रहे तो सब जाग रहे हैं। एक होती है सौपन, शरीर सो रहा है, इंद्रियां सो रही हैं, मन जाग रहा है, तो मन निरंतर गति कर रहा है, तो रेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन कर्मेंद्रियां भी सो रही हैं, ज्ञानेंद्रियां भी सो रही हैं और मन भी सो गया, उस अवस्था को निद्रा कहते हैं, सुषुप्ति कहते हैं। तो सुषुप्ति और आपकी निद्रा जो सुषुप्ति अवस्था होती है और उसमें सौपन में थोड़ा सा फर्क है। तो इसलिए केवल शरीर को रेस्ट नहीं देना, मन को रेस्ट देना होता है, तब जाकर के निद्रा पूरी होती है। और जब आपको अच्छी नींद आती है जिस दिन, और सुबह उठते तो आप फ्रेश होकर के उठते, तरोताजा होकर के उठते हैं। जिस दिन बहुत सौपन आते हैं या बहुत बुरा सौपन आपने देखा, तो आप सुबह बड़े थके हुए उठते हैं, मतलब नींद अच्छी नहीं आई, आप कहेंगे नींद अच्छी नहीं आई। तो निद्रा का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव पड़ता है, मानसिक स्वास्थ्य पे भी पड़ता है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव पड़ता है। शरीर नित्य प्रतिदिन दुर्बल होता चला जाएगा यदि नींद सही मात्रा में नहीं ली। तीसरा ब्रह्मचर्य। जब तक इंद्रियों का संयम और ईश्वर का चिंतन सही नहीं होगा, तब तक भी हमें हमारा शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं होगा। तो आप देखिए कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं जितने भी व्यक्ति, उनका शारीरिक रूप से बहुत बलिष्ठ हुए व्यक्ति,
माने जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसमें दो ही चीजें हैं, ईश्वर का चिंतन और वीर्य का रक्षण। इन दो चीजों का पालन करने से व्यक्ति का शारीरिक जो आपका शरीर जो है वो बहुत ग्रोथ करता, विकास करता है। उनका शरीर में अलग से एक तेज होता है, ओज होता है। वो ओज और तेज चाहिए तो ब्रह्मचर्य का पालन आपने करना पड़ेगा यदि शारीरिक स्वास्थ्य आप चाहते हैं, शारीरिक विकास आप चाहते हैं तो। इसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य में अहिंसा की क्या भूमिका है? अहिंसा पहला यम है। पहला यम माने अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग है। इसमें सबसे पहला यम के 5 भाग किए, उन सब में पहला अहिंसा है। अहिंसा क्या होती है? मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति को हानि ना पहुंचाना, कष्ट न पहुंचाना, तकलीफ न पहुंचाना, पीड़ा न करना, किसी को हर्ट न करना, ये अहिंसा कहलाती है। और इसके दूसरे हिंसा क्या होती है? किसी व्यक्ति को तकलीफ देना, कष्ट देना, पीड़ा देना, किसी को परेशान करना, ये हिंसा होती है। और कहा मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से। यदि मन में भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, वचन में भी हिंसा नहीं होनी चाहिए और कर्म में भी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले कहाँ नहीं होनी चाहिए? मन में नहीं होनी चाहिए। मन में हिंसा होगी तो वचन में हम उसको बुरे शब्द बोलेंगे ही बोलेंगे, और फिर यदि बुरे शब्द बोलेंगे तो हम अपने हाथों से या अपने उसके शरीर को भी नुकसान पहुंचाने का भाव रखते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें अहिंसा का पालन करना है। अहिंसा का पालन करते हैं तो कभी भी आपको फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होगी और साइकोसोमेटिक डिजीज भी आपको नहीं होंगी। आप कहेंगे हिंसा का और फिजिकल, मेंटल और साइकोसोमेटिक डिजीज का क्या रिलेशन है? मान लीजिए किसी के ऊपर आप गुस्सा है, आपने किसी से लड़ाई आप कर रहे हैं, फोन पे कर रहे हैं, व्यक्ति आपसे 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, बस आप उसको फोन पे कड़े शब्द बोल रहे हैं, बुरे शब्द बोल रहे हैं, गालियां आप उनको दे रहे हैं, तो आपकी बॉडी में चेंजमेंट क्या होगा? आपकी बॉडी में सिवरिंग होना शुरू हो जाएगी, आपका गला सूखना शुरू हो जाएगा, आपके शरीर में कंपन शुरू होगी और आपका जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज हो जाएगी, रक्त का प्रवाह बहुत तेज हो जाएगा। ऐसा सामान्यतः कब होता है? जब हम किसी से झगड़ा कर रहे होते सीधे रूप से। लेकिन आप तो झगड़ा नहीं कर रहे, आप तो केवल बोल रहे हैं। ये मानसिक और वाचिक हिंसा आप कर रहे हैं। जो मन में थी उसको वचन से किसी को कह रहे हैं, उस वचन से कहने से भी आपका मन जो है वो अस्थिर हो गया, और अस्थिर होने से आपके शरीर में इस तरह से रिएक्ट हो गया जैसे आप सच में लड़ाई कर रहे हैं। और ऐसा ही मन में यदि सोचते हैं तो भी। तो साइकोसोमेटिक जो डिजीज हैं, जैसे हाइपरटेंशन क्या है? साइकोसोमेटिक डिजीज है। साइकोसोमेटिक मतलब मनोकायिक, मन से उत्पन्न हुई और शरीर में प्रकट हो गई। जो ब्लड प्रेशर लो होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, या आपके डायबिटीज की जो बीमारी है, ये कोई शारीरिक रोग नहीं है, ये शरीर से मन से उत्पन्न होकर के शरीर में प्रकट हुए, इसलिए इसको साइकोसोमेटिक मनोकायिक रोग की श्रेणी में रखा गया है। तो अहिंसा का कोई व्यक्ति पालन करता है तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का हकदार हो जाता है। उसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सबसे पहली जो योग्यता है वो अहिंसा है। और जब तक कोई व्यक्ति योग में आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो अहिंसा का पालन ना करे। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि केवल आसन कर लेते हैं या केवल प्राणायाम कर लेते हैं या ध्यान तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ध्यान में आप बैठें तो ध्यान क्या है? अपने मन को, चित्त को एकाग्र करने की टेक्निक है। मन और चित्त को एकाग्र कैसे करेंगे? जब तक आपके मन में हिंसा है। मन में हिंसा है तो वचन में भी आएगी और कर्म में भी आएगी। तो सबसे पहले अहिंसा का पालन करना जरूरी है, तो हिंसा का निवारण करना पड़ेगा। हिंसा का जब तक निवारण नहीं होगा और जब तक अहिंसा का पालन नहीं होगा तब तक आप शारीरिक स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को बिल्कुल भूल जाइए। जो योग में बिगनर हैं, क्योंकि बहुत सारे बिगनर हमारे इस व्याख्यानों को सुनते हैं, उनके लिए मेरा मैसेज है कि सबसे पहले योग के आसन प्राणायाम तो ठीक है, लेकिन यम नियम का पालन हमें करना पड़ेगा। और अहिंसा का पालन करना बिल्कुल आसान है। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, ना किसी के बारे में बुरा बोलना है, ना किसी के साथ बुरा करना है, मतलब किसी का नुकसान नहीं करना है। ये तो कर ही सकते हैं। नुकसान करने के लिए एनर्जी चाहिए। किसी का नुकसान शारीरिक मानसिक करें। मान लीजिए किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, व्यक्ति अपना काम कर रहा है, अपनी ग्रोथ कर रहा है, लेकिन हम उसके बारे में बुरा सोच करके अपने मन को मलिन कर रहे हैं। व्यक्ति काम कर रहा है, मैं उसके बारे में बुरा बोल करके अपनी वाणी को खराब कर रहा हूँ। यदि उससे भी मेरा मन नहीं भरा तो व्यक्ति सामने आता है तो मैं उसके साथ शारीरिक हिंसा करता हूँ और मैं अपने
शारीरिक उसको भी खराब कर रहा हूँ। यदि मैं उसको चोट लगी तो भी मुझे नुकसान है और मुझे लगी तो नुकसान है ही है। तो इसलिए शारीरिक, मानसिक, मतलब मानसिक, वाचिक और शारीरिक तीनों प्रकार की हिंसा का त्याग करके अहिंसा का पालन करना है। तो ना बुरा सोचना है, ना बुरा बोलना है और ना ही बुरा करना है। बहुत आसान काम है। इससे सबसे पहला स्टेप है, ये आप लेकर के चलिए। दूसरा स्टेप क्या है शारीरिक स्वास्थ्य में? शारीरिक स्वास्थ्य में शौच की भूमिका क्या है? अब शौच क्या है? शौच है पहला नियम। जैसे यम है 5, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ब्रह्मचर्य की चर्चा हम पहले कर चुके, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य में। दूसरा है नियम 5, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच की भूमिका क्या है? यदि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप अपने अच्छे से अपने शरीर को साफ रखें, अपने नाखून को काट के रखें, अपने शरीर में को डेली प्रतिदिन नहाएं, ब्रश करें, अच्छे से अपने आप को कॉम्ब करें, मतलब पूरे शरीर का शुद्धि करना, ये बाह्य शुद्धि कहलाती है। और मानसिक शुद्धि, सत्य बोलना, किसी के प्रति द्वेष ना रखना, किसी के प्रति राग ना रखना, किसी के प्रति ईर्ष्या ना रखना, ये क्या है? मानसिक शौच है। माने शुद्धि, शौच का मतलब शुद्धि होता है। तो शारीरिक रूप से हम शुद्धि करें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे बिस्तर होने चाहिए, अच्छी जगह पे हम रहे, हमारे बैठने का स्थान, लेटने का स्थान, खाने का स्थान, ट्रैवल करने का स्थान, ये सब के सब हमारे साफ होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। जैसे हमारी सरकार भी अब स्वच्छता पे पूरा अभियान चला रखी है। तो यदि हम स्वस्थ रहना है तो स्वच्छ हमें रहना पड़ेगा, और स्वच्छ को ही शौच कहा है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी शौच के ऊपर कितना बल दिया है और शुद्धि के ऊपर उन्होंने कितना काम किया है, और शौच यानी सफाई को उन्होंने एक प्रकार से परमात्मा की उपासना का एक भाग माना है। तो इसलिए हमें शौच की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। और यदि शौच रखते हैं तो शारीरिक आपका जो विकास है वो निश्चित रूप से होता है। यदि आप अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छे से नहाएंगे, धोएंगे, अपने आप को साफ रखेंगे, तो आप निश्चित रूप से शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेंगे। तो शौच की शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत इम्पोर्टेंस है और इसकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। हाँ, केवल पालन करने की आवश्यकता है। तो आज से ही, अभी से इसको पालन करने का प्रयास आप करेंगे शौच को। शौच के बाद दूसरा एक नियम है तप। तो शारीरिक स्वास्थ्य में तप की भूमिका क्या है? तप से किस प्रकार का हमें लाभ मिलता है और तप होता क्या है? तप होता द्वंद्वों को सहन करना। अब द्वंद्व क्या होते हैं? गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, मान, अपमान, जय, पराजय, सुख, दुख, लाभ, हानि, ये क्या है? ये सम और विषम परिस्थितियां होती हैं। माने कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल दो सिचुएशन होती हैं। कभी हम कंफर्टेबल होते हैं, कभी अनकंफर्टेबल होते हैं। कभी हमें सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है। कभी शरीर को सर्दी लग रही है तो कभी शरीर को गर्मी लग रही है। कभी हमारा किसी सभा में जाने से हमारा मान सम्मान होता है, कहीं पे हमारा अपमान भी होता है। कभी हम बीमार हो रहे हैं तो हम कभी स्वस्थ भी हैं। तो ये पूरी जो सिचुएशंस हैं, कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल, सम और विषम परिस्थितियां चलती रहती हैं। इनको रोक नहीं सकते आप। कोई व्यक्ति कहे कि मैं इन चीज़ों को रोक सकता हूँ, या परमात्मा से कोई प्रार्थना करे कि मुझे दुख ना आए, मुझे तकलीफ ना आए, मेरा अपमान ना हो, मुझे गर्मी सर्दी परेशान ना करे, मुझे भूख प्यास परेशान ना करे, तो ये प्रार्थना ही गलत है, क्योंकि ये तो आएंगी ही आएंगी। हाँ, ये हो सकता है कि इनको मैं डील कैसे करूं, इन सारी जो सिचुएशंस हैं इनमें मैं कैसे अपने व्यवहार को चेंज करूं कि इनका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, ये तप कहलाता है। तो सम और विषम परिस्थिति, कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में अपने आप को सम बनाए रखना। किसी ने अपमान किया तो भी आपने उसको सहन कर लिया, और जहां मान सम्मान हुआ उसको भी आपने पचा गया। यदि मान सम्मान में, सुख में, लाभ में, स्वास्थ्य में, उन्नति में, तरक्की में यदि आपने इतराना नहीं शुरू किया, नहीं इतराए, घमंड नहीं किया, अहंकार नहीं किया, तो निश्चित रूप से आप अपमान को, दुख को, तकलीफ को और जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है उसको डाइजेस्ट कर जाएंगे। यहाँ पे डाइजेस्ट एक ही चीज को करना, दूसरी अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगी। अपनी तरक्की को, अपनी उन्नति को, अपने सुख को, अपनी अनुकूलता को, अपने कंफर्टेबल सिचुएशन को आप हजम कर लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना मजबूत बना लीजिए, कोई आपका सम्मान कर रहा है, कोई आपकी तारीफ कर रहा है, सुख मिल गया, विजय हो गई, आपको उन्नति मिल गई, धन की प्राप्ति हो गई, उसको पचा लीजिए।
उसमें अहंकार, उसमें इतराना, उसमें अहम भाव, उसमें घमंड मत आने दीजिए। तो निश्चित रूप से जब अनकंफर्टेबल सिचुएशन आएगी तो आपको वो बाधित नहीं कर पाएगी, दुखी नहीं कर पाएगी। तो इसलिए तप का पालन हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी है। और तप इतना इंपॉर्टेंट है कि महर्षि पतंजलि ने तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है, यानी कि क्रिया योग में भी तप से ही शुरुआत की है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से भी जो मध्यम स्तर के साधक हैं वो योग में, साधना में तप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो तप आपको न केवल शारीरिक स्वास्थ्य देता है, न केवल शारीरिक विकास करता है आपका, बल्कि मानसिक विकास भी आपका तप करता है। क्योंकि सिचुएशन सारे तरह की होती है, भूख से व्याकुल, प्यास से व्याकुल, मान से अपमान से, हर तरह की सिचुएशन में डील कैसे करना ये हमें आना चाहिए। तो योग तो जीवन को जीने की कला है। कोई ये व्यक्ति माने कि योग तो हिमालय में जाके होता है, योग के लिए तो लाल कपड़े पहनने पड़ेंगे, योग के लिए तो घर का त्याग करना पड़ेगा, योग के लिए तो गुरुकुल में जाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जहाँ रह रहे हैं वहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो तप का पालन करेंगे तो भी आप योग ही कर रहे हैं। अब योग होता क्या, अहिंसा का जो पालन कर रहे हैं वो भी योग कर रहे हैं। केवल आसन और प्राणायाम कर रहे हैं मैट पर जाकर के, वही योग नहीं है, बल्कि आपका पूरे दिन भर का जो व्यवहार है वो योग है। अब इसके अलावा हम बात करें शारीरिक स्वास्थ्य में यौगिक सूक्ष्म व्यायामों की क्या भूमिका है। जो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है, जो कि आधुनिक युग में हम बात करें, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने जिनको इंट्रोड्यूस करवाया हमसे। और यौगिक सूक्ष्म व्यायाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम का सीधा सा मतलब है जितने भी बॉडी में ज्वाइंट है उन ज्वाइंट की एक्सरसाइज करना, उन ज्वाइंट्स को रोटेट करना, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट राइट अप डाउन, पूरी बॉडी को। जब भी आप प्राणायाम, जब भी आप आसन करना शुरू करते हैं या जब भी आप सूर्य नमस्कार करना शुरू करते हैं, ठीक उससे पहले आप अपने आप को सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से अपने शरीर के अंगों का संचालन करें, अपने ज्वाइंट्स का संचालन आप करें। तो पहले रोटेशन आप करें, हाथों के, कंधों के, गर्दन के, कमर के, घुटनों के, टखनों के, सब उनके सूक्ष्म व्यायाम कहे गए हैं। और उन सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका शरीर क्या होता है, ये सूर्य नमस्कार और आसन करने के लिए परफेक्ट हो जाता है। तो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम को प्री वर्कआउट ऑफ द सूर्य नमस्कार या प्री वर्कआउट ऑफ द आसन भी कहा है। माने सूर्य नमस्कार और आसन से ठीक पहले किए जाने वाली अभ्यास क्रम को हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। कई बार व्यक्ति को होता है कि बहुत जल्दी होती है, फास्ट जाना है और इमरजेंसी है, तो योग नहीं कर पा रहा, तो केवल वो सूक्ष्म व्यायाम भी कर लेता है तो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसके करने से भी हमारा कई बार काम चल जाता है। बिल्कुल ना करने से अच्छा है कि कहीं भी आप यौगिक सूक्ष्म व्यायाम तो कर ही ले, इससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट उसमें है। अब हम बात करें शारीरिक स्वास्थ्य में षटकर्मों की क्या भूमिका है। तो षटकर्म जो है, षट माने 6, कर्म माने क्रियाएं, 6 ऐसी शुद्धि क्रिया जिससे हम अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करते हैं। महर्षि घिरण्य ने बड़ी अच्छी बात कही, पहला ही जो योग का अंग है सप्तांग योग में पहला ही षटकर्म को कहा। तो षटकर्म का अर्थ है अपने शरीर 6 शुद्धि क्रियाओं से धोती, बस्ती, नेति, न्योली, त्राटक, कपालभाति, इन 6 कर्मों से, शुद्धि क्रियाओं से अपने शरीर को स्वस्थ रखना, अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स को डिटॉक्स करना, यही षटकर्म का उद्देश्य होता है। तो धोती से आप वात पित्त कफ को बैलेंस करते हैं, बस्ती से आप अपनी बड़ी आंत को शुद्ध करते हैं, नेति से आप अपनी आंखों की शुद्धि करते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट है नेति। उसके बाद न्योली है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करती है, त्राटक आपकी आंखों पे काम करता है, कपालभाति आपके कफ से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को दूर करता है। तो षटकर्म यदि आप करेंगे तो आपको शारीरिक स्वास्थ्य मिलेगा ही मिलेगा। जितने भी दोष होते हैं तीनों दोषों को सम करने के लिए, साम्य अवस्था में करने के लिए षटकर्म की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन जिन व्यक्तियों को ऑलरेडी स्वास्थ्य अच्छा है, जिनको ना मोटापा है, ना चर्बी है, ना किसी प्रकार का कफ बढ़ा हुआ है जिनका, उनको षटकर्म करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए वो व्यक्ति करें जिनका कफ दोष बढ़ा हुआ है, मोटापा बढ़ा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए और पहले स्वास्थ्य को अच्छा करना चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य को, उसके बाद फिर और चीज़ों पे काम करना चाहिए। इसके बाद है शारीरिक स्वास्थ्य में आसनों की क्या भूमिका है। आसनों के विषय में कहा, महर्षि पतंजलि जी ने भी कहा कि द्वंद्वों को समाप्त करने के लिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तप की बात की, यानी कि द्वंद्वों को सहन करना, तो द्वंद्वों को दूर कौन करता है, आसन। द्वंद्वों को दूर करने में आसन की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट है। आसन से आप आसन करते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य तो मिलता ही है, आपके शरीर में मजबूती तो आती ही है, शरीर में दृढ़ता तो आती है,
आरोग्यता तो आती ही है, साथ के साथ द्वंद्वों को दूर करने का काम भी आसनों के माध्यम से होता है। तो जितनी भी कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती हैं उनको बदल नहीं सकते, लेकिन उन सिचुएशंस में कैसे डील करना है, कैसे अपने आप को सम रखना है, ये आप कर सकते हैं। तो इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य में आसनों की बहुत बड़ी भूमिका है। आपके ढेरों आसन ऐसे हैं जो आपके कमर दर्द के लिए, गर्दन दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए, आपके लीवर के फंक्शन के लिए, आपके थायराइड पैराथाइड के लिए, डायबिटीज़ के लिए अनेकों आसन ऐसे हैं जिनको आप हमारे सीईसी में भी बहुत सारे लेक्चर आपको मिलेंगे जिनमें अनेक आसनों का अनेक रोगों पे बहुत साइंटिफिक प्रभाव जो पड़ता है, जिससे आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। तो आसनों की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि आसन का मतलब है शरीर में दृढ़ता पैदा करना, आरोग्यता पैदा करना, हल्कापन पैदा करना, मजबूती देना और आपकी स्टेबिलिटी यानी कि कंसंट्रेशन देना आसनों का मुख्य रूप से काम है। इसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य में प्राणायाम की भूमिका। अब प्राणायाम तो की बात तो आप कहीं से छुपी नहीं है, तो कहा तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम, माने सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में विच्छेद पैदा कर देना ही प्राणायाम है। अनेकों प्राणायाम है, तो प्राणायाम के भी ढेरों सेशन हमारे सीईसी के व्याख्यान माला में आपको मिलेंगे जिनका प्राणायाम का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। और मुख्य रूप से प्राणायाम का प्रभाव मानसिक होता है, लेकिन चूंकि सबसे पहला शरीर में काम ही रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है, फिर सर्कुलेटरी करता है, तो इसलिए शरीर के उत्थान में, शरीर के पोषण में, शरीर के शारीरिक विकास में प्राणायाम की सबसे पहली भूमिका है। निश्चित रूप से मन पे काम करता है, लेकिन प्राणायाम क्या है, अन्नमय कोश और मनोमय कोश के बीच का कोश है। पहले अन्नमय कोश है, फिर प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है। तो माने मन और शरीर के बीच में जो तालमेल पैदा करता है, जो ब्रिज का काम करता है, सेतु का जो काम करता है, वो क्या है, वो प्राणायाम प्राणमय कोश करता है। और प्राणमय कोश किससे संबंधित है, प्राणमय कोश को रिप्रेजेंट करता है हमारा प्राणायाम। सीधा सा संधि विच्छेद करें, प्राण प्लस आयाम, यानी कि प्राणों का आयाम करना, प्राणों को विस्तारित करना, जीवनी शक्ति को मजबूत करने का अभ्यास जो है वो प्राणायाम के माध्यम से होता है। तो हमने इस प्रकार से जाना कि आज मनुष्य के शारीरिक विकास में किस प्रकार से योग की भूमिका है, उसको जाना। तो निष्कर्ष में हमने जाना कि योग क्या है, स्वास्थ्य क्या है और शारीरिक विकास किस प्रकार से योग के माध्यम से हो सकता है। आज के व्याख्यान में हमने इतना जाना। आगामी व्याख्यान में हम मानसिक से लेकर के कुछ प्रैक्टिकल बिंदुओं पे भी हम काम करेंगे। तो अब आने वाले 21 जून तक हमारे निरंतर कार्यक्रम रहेंगे, अलग अलग एक्सपर्ट के माध्यम से अलग अलग विषयों को आपको समझाया जाएगा, क्योंकि सीईसी ने ये 2 महीने का जो कार्यक्रम है 21 अप्रैल से लेकर के आज से शुरू हो रहा है और 21 जून तक निरंतर चलेगा। तो आप सभी योग जिज्ञासु, सभी योग विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकते हैं सीईसी के इस माध्यम से। और आज का हमारा व्याख्यान समाप्त हुआ। आगामी व्याख्यान को लेकर के जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।